ठीक है। Fine. So let's begin our session with prayers to Prabhupada and Lord. No? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। हाँ, हरे कृष्णा। सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस। ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद में टोटल 19 श्लोक है। फर्स्ट इज इन्वोकेशन श्लोका मंत्रा, के बाद 18 मेन श्लोकास हैं। So invocation is offering praise to Krishna's position. Krishna, who is Krishna, it's very important invocation. तो हमें याद करना है। एक्चुअली ईशोपनिषद का सभी श्लोक याद कर सकते हैं। प्रभुपाद जी जब इनिशियली इस बुक को उन्होंने 1969 में उन्होंने ये पब्लिश किया, तो उस टाइम में यही एक बुक था। तो डिवोटीज सब श्लोक उनको याद था, 18 श्लोक, because one of the important Upanishads, पूरा वैदिक कंक्लूजन इसमें है। So Prabhupada selected this Upanishad for for preaching. तो ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यही प्रिंसिपल जो है प्रभुपाद जी अपने टीचिंग्स में हर जगह पे बताते रहते हैं, बताते जाते हैं। ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अप टू मंत्रा 5, जस्ट टू गेट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट यू हैव डिस्कस्ड। मंत्रा 1 में से ऑल इज Upanishads are compiled by great sages. बड़े ऋषि मुनि जो है उन्होंने इसको कंपाइल किया हुआ है। तो तो द बिगिनिंग वर्सेस में लिखते हैं, फर्स्ट 1 to 3 वर्सेस में क्या लिखते हैं ऋषिज की, हमें ईशा को समझना है और ईशा के साथ, ईशा यानी कि भगवान का पोजीशन, भगवान का अस्तित्व है ये मानना है और उसके अनुरूप हमारा जीवन चलाना है ना। दिस वाज द फर्स्ट थिंग, मींस हमें ईशावास्य यानी कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान सभी पालन पोषण कर रहे हैं, इसका एटलीस्ट हैव फेथ, श्रद्धा होना है ना। और हमारा जीवन को उस हिसाब से चलाना, ऐसे नहीं कि कोई नहीं है देखने वाला, हमारे हिसाब से हम चलाएंगे। दिस इज नॉट द कंसेप्शन ऑफ वैदिक अंडरस्टैंडिंग। वैदिक संस्कृति में सबको पता था कि भगवान है, भगवान के निर्देशन पर सब कुछ चलता है, भगवान के आदेश पर सब कुछ चलता है। तो हमें अपना कर्तव्य करना है, यही तो बात बता रहे हैं फर्स्ट श्लोका में। इसको ईशावास्य प्रिंसिपल प्रभुपाद जी बोलते हैं। जो जो हम देख रहे हैं इधर पे, ऑल द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस इज ऑल ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। सभी चीजों का स्वामी प्रभु भगवान है और हमारे जो 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 अलॉट किया कोटा, उसके हिसाब से हमें अपना जीवन चलाना है। और ऐसे चलाएंगे तो भगवान, तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि यू कैन गो ऑन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। वही तो मंत्रा 2 है। इस तरीके से ईशावास्य प्रिंसिपल पर अपना जीवन चलाएंगे, अपना कर्म करेंगे, तो आप वो कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। कर्म कर्म लिप्यते नरे, आप कोई कर्म का बंधन में नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नो अल्टरनेटिव वे बताते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने जीवन अपने तरीके से करूंगा, अपने तरीके से, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज किलर ऑफ द सोल। आत्मा का आत्महत्या कर रहे हो और तुम्हें अंधकार में जाना है, नरक में जाना है, ऐसे बोलते हैं। वेरी क्लियर, फर्स्ट 3 वर्सेस इज
टेलिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईशा, भगवान का अस्तित्व है, भगवान नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ उनके अधीन में चल रहा है, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना है। तो ऐसे अपना जीवन चलाना है। दिस इज हाउ द वैदिक कल्चर वाज। प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ तक कि गांव गांव में हर व्यक्ति को ये पता था कि भगवान है, हाँ भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उनका ही वही प्रभु है, वही स्वामी है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे जीवन चलाने से हमारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्मा का प्रिंसिपल लोगों को दिमाग में था। ऐसा नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट 3 हो गया। उसके बाद अच्छा, ये भगवान का और वर्णन कर रहे हैं, यानी कि ये जो नेक्स्ट अभी जो आज आज भी पढ़ेंगे हम, श्लोका 4 से श्लोका 8 तक। अभी जो आज हम 3 पढ़ेंगे, 3-4 पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द पोजिशन ऑफ कृष्णा, किस तरीके से हमें भगवान को समझना है, भगवान को देखना है अस्तित्व में। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं 7 चैप्टर में, रसोहम अप्सु कौन्तेया, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, है ना। हाँ, जो जल में मैं स्वाद हूं, भगवान बोलते हैं। आई एम द लाइट इन द सन एंड द मून, और जो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में हूं, भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके से थिंग्स आर नो, कृष्णा हिमसेल्फ हैज स्पोकन। और इस ईशोपनिषद का इस पोर्शन में श्लोका नंबर 4 से लेके 8 तक ईशा को कैसे समझना है, कि वो भगवान कौन है, उनका पोजीशन क्या है, हमें किस तरीके का दृष्टिकोण रखना है, ये बताते हैं। ठीक है, तो मंत्रा 4 में भगवान वॉज डिस्क्राइब्ड एज ऑल पावरफुल, है ना। वो इतना पावरफुल है, और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है ना। और कोई भी जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, ये बता रहे थे। ये वो भगवान अपने धाम में रहते हुए भी वो इतने तेजी से भाग सकते हैं, हमारा मन के वेग से भी ज्यादा जल्दी जा सकते हैं, और बड़े बड़े देवता भी उनके अधीन में हैं, ये बात बता रहे थे। इट इज लॉर्ड्स पोजीशन, लॉर्ड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स रेगुलेशंस, ये पॉइंट बताना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स, ठीक है, इस हमारा संसार में, जो हमारा अनुभव में कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ नियमों से बद्ध हो जाता है। वो यू कैनॉट बी इंडिपेंडेंट एंड डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। यहां तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नियम से बद्ध है। Whereas Lord is not like that. He is supremely independent. That's the point. ये फर्स्ट पॉइंट बताते हैं श्लोका नंबर 4 में। और ये जो भगवान है, इनका समझ जो है हमारा सोच से बाहर है, अचिंत्य बोलते हैं इसको। अचिंत्य यानी कि हमारे चिंतन से बाहर, राइट। हम एग्जाम्पल्स आर गिवन। भगवान तदे जति तद नहीं जति, द लॉर्ड मूव्स एंड डज नॉट मूव ऑल्सो। चलते हैं, नहीं चलते हैं, बहुत दूर है, बहुत पास में है, बाहर भी है, अंदर भी है, राइट। दिस इज कॉल्ड इनकंसीवेबल नेचर ऑफ कृष्णा। इसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। तो बेसिकली लॉर्ड इज बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो अचिंत्य भेदा भेद तत्व का, जो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, और जीव गोस्वामी जो बोलते हैं हमें भगवान का अचिंत्य शक्ति के बारे में जब तक हम उसको मान्यता नहीं देंगे, तब तक हम भगवान का वास्तव अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड पोर्शन ऑफ द ईशोपनिषद, वर्सेस 3 to 8, यहाँ पे 4 to 8, यहाँ पे भगवान का वास्तव परिचय हो रहा है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ कृष्णा, हाउ टू डेवलप ए प्रॉपर स्पिरिचुअल विजन, वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो वर्स 4 में, मंत्रा 4 में, लॉर्ड्स सुप्रीम इंडिपेंडेंट पोजिशन हम बताए थे। स्वराट ये शब्द यूज करते हैं भागवत में। इज नोबडी कैन आस्क हिम व्हाट इज ही डूइंग, एंड ही इज इनकंसीवेबल। उनका जो कार्य कलाप जो है वो ऐसा है कि हमारा चिंतन से बाहर है। एवरीथिंग इज इनकंसीवेबल। यू शुड नॉट बाइंड लॉर्ड टू आवर अंडरस्टैंडिंग।
वो हम नहीं कर पाएंगे तो भगवान कैसे करेंगे? नहीं, लॉर्ड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वही प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं, प्रहलाद महाराज को तो पता है भगवान हर जगह पे है, इज एवरीवेयर। Whereas Hiranyakashipu was thinking, where is Lord? I can't see. So when he was challenging, हिरण्यकशिपु चैलेंज कर रहे थे, कर रहा था, तो तभी इस पिलर में भी है, प्रहलाद ने बोला तो तुरंत भगवान पिलर में आ गए। दैट इज इनकंसीवेबल लॉर्ड। इनकंसीवेबल हमारे चिंतन से बाहर है हर जगह। जैसे जब बोलते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे तो भगवान उस मंत्र में आ जाते हैं, तो ये हमारा चिंतन से बाहर है। कैसे आते हैं, है ना? हम यहाँ से कोई दूसरा रूम में कोई बुला रहे तो हम नहीं जा सकते हैं उधर, पर लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके का जो दृष्टिकोण हमें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कॉल्ड स्पिरिचुअल विजन, ये हमें कल्टीवेट करना है। तो नेक्स्ट मंत्र 6 और 7 में इस तरीके का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसने डेवलप किया है, उनका रियलाइजेशन क्या है वो बताएंगे। मंत्र 6, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सो यहाँ पे ऋषि मुनि बता रहे हैं कि जो भगवान को हर जगह देखता है और हर चीज को भगवत संबंध में देखता है, सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति, हाँ, भगवान के संबंध में जो हर चीज को देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानम, और हर जीवात्मा भगवान का अंश है, ये समझ इस तरीके का जो दृष्टिकोण रखता है, भगवान दोनों अंदर है, भीतर, अंदर भी है, बाहर भी है, हाँ, तो सच ए पर्सन विल नॉट हेट एनीथिंग और एनी बीइंग, हर जगह भगवान मौजूद है, सर्वत्र सर्वव्याप है। दिस इज सिमिलर टू द वर्स इन भगवत गीता 6.30, 6 चैप्टर 30th वर्स में भगवान यही बात बताते हैं, ये माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और हर चीज मेरे में देखता है, बोथ थिंग्स आर देयर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं रह सकता है, नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा, एंड कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। सो भगवान हर जगह मौजूद है और हर चीज भगवान में है। बोथ आर टू थिंग्स, बट बोथ आर looks contradictory, but it is with Krishna it is possible because he is inconceivable. Lord is achintya. ठीक है, सो ये जो स्पिरिचुअल विजन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है, हमें इस तरीके से डेवलप करना है, भगवान को देखना। जैसे भगवान क्या बोल रहे हैं इधर श्लोका मंत्र 4 और 5 में, उनका आध्यात्मिक पोजीशन के बारे में उन्होंने बताया था, भगवान के बारे में बताया हुआ। और इस दृष्टिकोण को जब भगवान को हर जगह मौजूद है देखेंगे, तो किस तरीके से देखेंगे? हर चीज को भगवान के संबंध में देखेंगे। एवरीथिंग इज सीन इन रिलेशन टू द लॉर्ड। भगवान हर जगह मौजूद है, हर जगह जो है भगवान उपस्थित है, ये बात देखेंगे। और जब ये देखेंगे तो उस व्यक्ति का विजुगुप्सते, उसका कोई द्वेष भावना नहीं रहता है। यू विल नॉट हेट एनीथिंग और एनी बीइंग, बिकॉज़ एवरीथिंग इज कृष्णा ओनली। व्हाई यू हैव टू हेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग? तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ महाभागवता। महाभागवत का ये दृष्टिकोण है, वो जो भगवत संबंध में हर चीज को देखता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, एक श्लोका है चैतन्य चरितामृत में, वही बोलते हैं उसी में। स्थावर जंगम, वो अलग अलग देखते नहीं है, वो सब चीजों में भगवान को देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रिंसिपल कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग इन डिफरेंट प्लेसेस इन भगवत गीता। कल हम 13 चैप्टर का डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी यही बात भगवान बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेवलप द विजन दैट गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह मौजूद है। तो प्रभुपाद जी इस विषय में
हमें 3 वेराइटीज ऑफ डिवोटीज, 3 श्रेणी के जो भक्तों का बारे में बताते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, हाँ, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था, है ना, ऑलरेडी यू रेड अबाउट दिस 3 वेराइटीज ऑफ डिवोटीज, है ना। हाँ, तो कल्पना माता जी, आपने क्या समझा हुआ है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, बताइए। हरे कनिष्ठ कृष्ण। अधिकारी कौन है? प्रभु जी, कनिष्ठ अधिकारी मतलब कि जो मतलब शुरू में जो जैसे भक्ति करते हैं कि जो उन्हें कुछ बोला जाए वो वैसा ही करते हैं बस। मतलब वो खाली नियम, मतलब भगवान की जैसे आरती कर दिया या ऐसा भोग लगा दिया या जैसा थोड़ा इंस्ट्रक्शन होता है वैसे बस शुरू करते हैं, वो कनिष्ठ अधिकारी होते हम्म। प्रभुपाद जी कुछ बताते हैं इसमें, और 14 उनका लक्षण बताते हैं कनिष्ठ अधिकारी का। उनका जो साक्षात्कार है बहुत नीचे स्तर का है, लोएस्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। यस प्रभु जी। भगवान का जो अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में, उनको जो है वो बहुत नीचे नीचे लेवल पे है ना। निम्न स्तर पे, हाँ। और और जो हाँ मध्यम अधिकारी होते हैं वो मध्यम अधिकारी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताइए। अच्छा, हाँ। उनका जो आराधना कैसे होता है, व्हाट इज देयर मतलब अंडरस्टैंडिंग? भगवान केवल मंदिर मतलब में है, यस यस प्रभु जी। हाँ, भगवान मूर्ति में है बस। हाँ, दूसरे को मूर्ति मर्द में भगवान नहीं है, हाँ। है ना। मंदिर में भगवान है, बाकी सब मैं हूँ बस। हाँ, मैं हूँ बस, ये सब चीजें हैं बस। उनको वो भगवान को नहीं देख रहे ना, उनका लेवल ऑफ रियलाइजेशन क्या है, भगवान मंदिर में ही है ओनली। जैसे हमारे इस्कॉन के मित्र क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी का मूर्ति में प्रभुपाद जी नहीं है। हाँ, वो तो ना ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कनिष्ठ अधिकारी, देखा आपने। और दूसरे भक्तों के साथ उनका व्यवहार कैसे होता है? हम्म, दूसरे भक्तों के साथ हाँ, वो झगड़ते रहते हैं। यस। बताया ना प्रभुपाद जी ने, क्या बोले प्रभुपाद जी? हाँ, वो बोलते हैं कि सच डिवोटीज फॉलो रूटीन फॉर्मूलाज एंड समटाइम्स क्वारल अमंग देमसेल्व्स। ये मैं अच्छा कर रहा हूँ ना सेवा, ये मेरा अच्छा है ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। वो थोड़ा भेदभाव देखते हैं, ठीक से उनका दृष्टिकोण ऐसा है, जैसे बाहर के लोग झगड़ते रहते हैं ना ऐसे। तो कनिष्ठ अधिकार का एक लक्षण नहीं है। और दूसरे भक्तों का आध्यात्मिक जो उनका स्तर क्या है वो समझ नहीं पाते वो, है ना। भगवान का जो साक्षात्कार में कितना वो आगे बढ़े हैं, कुछ उनको आइडिया नहीं है, बस खाली वो मैं कर रहा हूँ ना भक्ति में सबसे बड़ा भक्त हूँ, ऐसे सोचते हैं, है ना। तो केवल वो अपने तरीके का जो है विचार में रहते हैं, ठीक से उनको शास्त्रों का ज्ञान पूरा नहीं है, थोड़ा अल्प ज्ञान होगा, उसी में वो पूरा गर्वित हो जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके का जो है लक्षण बताते हैं प्रभु, ये कनिष्ठ अधिकारी है ना। ठीक है, मध्यम अधिकारी। हाँ, शुभी माता जी, व्हाट इज मध्यम अधिकारी, व्हाट इज हिज सिम्टम्स? यस प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मध्यम अधिकारी वो है जो ये 4 उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए उनको वो जो फॉलो करते हैं, 4 प्रिंसिपल्स वो फॉलो। नहीं, वो थोड़ा भेदभाव करते हैं, हाँ है ना। हमें ये समझना है कि वो लेवल ऑफ रियलाइजेशन बेटर देन कनिष्ठा, बस वो जी दे ऑब्जर्व डिस्टिंक्शंस बिटवीन 4 कैटेगरीज। ये भगवान है, ये भगवान के भक्त है, दूसरा, तीसरा कौन है? हाँ? अ, जो है इनोसेंट पीपल, है ना। हाँ, जो जी इनोसेंट पीपल, उनको जो भगवत ज्ञान नहीं है, मुग्ध लोग हैं। हाँ, और अज्ञानी लोग हैं, और कुछ लोग हैं जो नास्तिक है जी है ना। तो उनके प्रति अलग अलग उनका व्यवहार होता है। जी कनिष्ठ अधिकार का व्यवहार क्या है, उनको अलग अलग वैरायटी भक्तों भक्तों का जो ज्ञान ही नहीं है सबके साथ, बस वो गर्वित तरीके से वो व्यवहार करते हैं। एटलीस्ट मध्यम अधिकारी में नेक्स्ट लेवल में क्या होता है, उनको शास्त्र का थोड़ा ज्ञान है, वो डिस्टिंग ओ भगवान, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ही अडोर्स द लॉर्ड कंसीडरिंग हिम टू ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ओ प्रेमा, भगवान भगवान के साथ प्रेम, जी भक्तों के साथ
मैत्री, Right. फ्रेंडशिप है ना। और जो अज्ञानी और मुग्ध लोगों के साथ कृपा ना, उनको सहायता करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कृपा, हम भक्तों को कृपा करना है दूसरों को, कि हम वो भी भक्ति में आ सके। कृपा, ये सब हमने पढ़ा हुआ था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेश अमृत, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। उपेक्षा, जो लोग नास्तिक है, हाँ, जो अभक्त हैं, उनका संग नहीं करते, उनको दूर से दूर रहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मध्यम अधिकारी बेटर देन कनिष्ठ अधिकारी, बट उनमें भी थोड़ा वो व्यवहार में थोड़ा बहुत ऐसे वो डिस्क्रिमिनेशन के साथ व्यवहार करते हैं। और उत्तम अधिकारी, उनका उत्तम अधिकारी का जो दृष्टिकोण क्या है, हाँ, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। नहीं करते जी। जैसे हमने गोस्वामी अष्टका में सुना है, कृष्णात् कीर्तन गान नर्तन परो धीरा धीरा प्रियौ प्रिय करो। षट गोस्वामी अष्टका में पहले स्टैंजा में ऐसे बताते हैं कि गोस्वामी जो है कोई भेदभाव नहीं करते थे, सभी लोग उनको चाहते थे। धीरा धीरा प्रिय करो, देखिए ये उत्तम अधिकारी का एक। देखिए प्रभुपाद जी पाश्चात्य राष्ट्र गए, उन्होंने तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ना, सबको कृपा दिया, उपेक्षा किसी को नहीं किया, है ना। सबसे डाउन ट्रोडन, मोस्ट निग्लेक्टेड, उनको भी उन्होंने कृपा दे दिया, उनको भी उद्धार करने के लिए गए थे। यही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर, है ना। यानी कि उत्तम अधिकारी वो आस्तिक है नास्तिक है उनका भेदभाव नहीं करते, हर व्यक्ति को हर चीज को भगवत संबंध में देखते हैं, ये बात है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, एग्जाम्पल दिया ना, दीपक जी, ब्राह्मण और एक कुत्ते का एग्जाम्पल देते हैं जी। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? उत्तम अधिकारी विल नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। हाँ, तो प्रभु जी ब्राह्मण, चांडाल और वो कुत्ता, नहीं, इधर एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी दिया है ना, हाँ ब्राह्मण और एक कुत्ते का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। हाँ उत्तम अधिकारी इन दोनों में कोई अंतर देखते नहीं है, जी। हाँ, दोनों को अच्छा करना सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु जी मतलब वो आत्मा आत्मा को ही मतलब मानते हैं, शरीर को आत्मा को देखते हैं, आत्मा को वो देखते शरीर को देखते नहीं है, क्योंकि जी। उनको पता है कि ब्राह्मण जो है अपना इंडिपेंडेंस जो दिया, फ्री विल है, उसको मिसयूज नहीं किया, जी। दुरुपयोग नहीं किया। Whereas that soul in the body of a dog has misused the free will in some lifetime, राइट। previous lifetime, उसका पूर्व जन्म में वो एक आत्मा उसने मिसयूज किया, इसलिए उसको कुत्ते का शरीर मिला है। ब्राह्मण है कि उसको अपना फ्री विल उसने मिसयूज नहीं किया, इसलिए उसको ब्राह्मण शरीर मिला। ब्राह्मण है कि इज एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का जो है रुचि है, आसक्ति है, भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर है। जैसे भगवान क्या बोलते हैं 6th चैप्टर में, शुचिनाम श्रीमताम वे है, कोई कारणवश आप जो है भक्ति आचरण करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो गया, द नेक्स्ट लाइफ भगवान आपको जितना आप प्रोग्रेस किया उसके हिसाब से आपको वेल्दी फैमिली यानी कि रिच फैमिली में जन्म लेने के लिए अवसर देते हैं, नहीं तो आपको अच्छा परिवार में, कल्चर्ड फैमिली में जन्म लेने का अवसर देते हैं कि आप भक्ति आगे बढ़ सके। ये पॉइंट, तो ये पॉइंट प्रभुपाद जी बोले, उत्तम अधिकारी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना। यानी कि उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है उत्तम अधिकारी का, कि वो भौतिक शरीर का भेदभाव देखते नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इज नॉट सीविंग द मेटीरियल डिस्टिंक्शंस और डिस्क्रिमिनेशंस, आत्मा को देख रहे हैं, है ना। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब आत्मा का सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर का भी सेवा हो जाएगा। अभी हम मेटीरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हम आत्मा को तो नहीं देख रहे हैं, बॉडी को देख रहे हैं। ये अमेरिकन है, बाकी सब लोग बाहर निकलो, इमिग्रेशन लॉ ऐसे चल रहा है अभी। क्यों? वो तो बॉडी देख रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सब चल रहा है। हाँ, तो ये बॉडीली डिस्क्रिमिनेशन जब तक रहेगा तब तक पूरा संसार में झगड़ा होता रहेगा, युद्ध होता रहेगा, सब ऐसे प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। तो यू हैव टू ट्रांसेंड दिस प्रॉब्लम, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उत्तम अधिकारी का जो है वो स्तर ऐसा है
कि वो सबको यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। केवल जो है बात करने के लिए नहीं होगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस बहुत बात करता है कि हमें जो है वी हैव टू हैव ब्रदरहुड, यूनिवर्सल है, सबको जो है हम सब एक ही मनुष्य हैं, खाली बातें करते हैं, कोई इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में समझना है तो उत्तम अधिकारी से समझना है। साधारण मनुष्य को ये आइडिया ही नहीं है मैं आत्मा हूं बोल के, वो शारीरिक तरीके का उनका दृष्टिकोण है। तो प्रभुपाद जी ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोग केवल अनुकरण करने के लिए बैठे हैं, शांति शांति शांति। बहुत सारे लोग जो है सन्यासी का ड्रेस पहन लेते हैं और शांति दूत बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे हैं हमारे भारत में, बड़े बड़े दाढ़ी दाढ़ी है, बड़ा बाल है, शांति, हमारा उद्देश्य है शांति। शांति कैसे आएगा जब तक तुम शारीरिक तरीके का भौतिक तरीके का दृष्टिकोण रहेगा, तो कैसे शांति आएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ पॉलिटिशियन है, उनका उद्देश्य केवल क्या है, मेटेरियल गेन, भौतिक तरीके का लाभ के लिए वो काम करते हैं, खाली बाहर में दिखाते हैं हम सब वो चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। और ये जो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड स्वामीस, आर्ट ऑफ लिविंग हो या वो जग्गी वासुदेव हो, सब लोग बाहर में दिखाते बहुत, उनका कुछ स्टफ नहीं है अंदर में, ये बात है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं फॉल्स फिलैंथ्रोपिस्ट्स हु फ्लॉन्ट अ सेंस ऑफ वननेस और फेलोशिप्स बट बिहेव ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, नॉट अंडरस्टैंडिंग द सोल और सुपर सोल। आत्मा परमात्मा कुछ ज्ञान नहीं है, केवल जो है एक तरीके का दिखावा के देते हैं, फॉल्स फिलैंथ्रोपिस्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो मिथ्याचारी, जो भगवान गीता में बोलते 3rd चैप्टर में। तो ये इस श्लोक से जो है प्रभुपाद जी बहुत सारी जो बातें हम बता रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी दृष्टिकोण क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीबडी इज। प्रहलाद महाराज वो क्या देख रहे हैं, वो अपने पिताजी में भी आत्मा देख रहे हैं, वो भी भगवान का ही अंश है, बस वो उस आत्मा जो है भगवान के प्रति अपना सेवा का मिसयूज किया है, बस मिसयूज्ड, सो इज मर्सीफुल टू एवरीबडी, दैट्स द पॉइंट। तो प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं, यहाँ पे एक शब्द जो प्रयोग हुआ है अनुपश्यति, द सेम वर्ड विल यूज्ड इन नेक्स्ट वर्स आल्सो। अनुपश्यति, पश्यति यानी कि देखना, ऑब्जर्व करना। तो प्रभुपाद बोलते हैं अनुपश्यति मीन्स ऑब्जर्व इन सिस्टमैटिक वे, बहुत ठीक तरीके से देखना, सिस्टमैटिकली देखना, क्लोजली देखना, है ना। तो विच मीन्स हम केवल, हमारा दृष्टि ऐसे होना है कि बस केवल देख लिया, प्रभुपाद जी बोलते हैं नेकेड आइज, हमें जो दिखता है वो हम समझ लेते हैं, वो गलत है। शुड फॉलो द प्रीवियस आचार्य, मीन्स जो हमें आचार्यों ने जो ज्ञान दिया उस दृष्टिकोण से हमें देखना है, ये बात बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विच मीन्स आवर सीइंग, आवर विजन शुड बी बैक्ड विद नॉलेज। इसी बात को भगवान गीता में 13 चैप्टर में लास्ट वर्स ऑफ द चैप्टर 13.35 में बताते हैं, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु, अनुपश्यति मीन्स यू आर सीइंग विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज। जस्ट लाइक मैंने स्पेक्स पहना है, स्पेक्स पहनने से मुझे चीजें ठीक से दिखते हैं, समथिंग लाइक दैट सिमिलर। हमारा दृष्टिकोण कैसे होना है, ज्ञान से होना है, भगवत गीता का ज्ञान के अनुरूप होना है। भगवान कैसे बोलते हैं ऐसे देखना है हमको। हाँ, हर जीवात्मा को शरीर के रूप में नहीं देखना है, आत्मा के दृष्टिकोण से देखना है, इसको बोलते हैं अनुपश्यति। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये जो ज्ञान, अनुपश्यति का ज्ञान जो है, किस तरीके से देखना है संसार को, हम कौन है, क्या क्या हो रहा है इधर, ये परंपरा में ज्ञान हमें मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी परंपरा में आते हैं, हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। आजकल के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, सब बड़े बड़े बातें बोलते हैं, कोई परंपरा में नहीं आते हैं। जब परंपरा में नहीं आते तो वो ज्ञान कोई फायदा नहीं है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो बेसिकली प्रभुपाद जी का इस पर्पट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्हाट इज द विजन ऑफ ए उत्तम अधिकारी, भगवान को किस तरीके से हर जगह पे देख सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू फॉलो द अथॉरिटीज इन द परंपरा, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, फाइन। सो
प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं, उत्तम अधिकारी सीज स्पिरिट सोल विद इन दी मटेरियल बॉडी एंड सर्व्स हिम एज स्पिरिट। प्रभुपाद जी यही किया उन्होंने क्या किया, आत्मा को देखते हैं हर शरीर में और उसका सेवा करने का इच्छा करते हैं। शरीर का सेवा नहीं है, ऑटोमेटिक शरीर का सेवा हो जाता है, राइट। दैट्स द मटेरियल एस्पेक्ट इज ऑटोमेटिकली सर्व्ड, इज इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट श्लोका 7, मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत अजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल विजन। ठीक है, हर जगह भगवान को देखना है ना, ये मंत्र 6 का था, है ना। गॉड इज एवरीवेयर। अभी यहाँ पे 7th मंत्र में ऋषि मुनि बता रहे हैं कि हमें एकत्व को देखना है। एकत्व अनुपश्यता, अगेन अनुपश्यति मीन्स भगवान का उपस्थिति का जो एकत्व, हर जगह पे भगवान ही उपस्थित है, सब चीजें भगवान ही है, भगवान और भगवान की शक्ति हर जगह मौजूद है ना। क्वालिटेटिव वननेस, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, दी ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर, एक बूंद पानी जो समुद्र का, उसका गुणात्मक जो लक्षण है, केमिकल कॉम्पोजिशन, वो और पूरा समुद्र का पानी का लक्षण गुण एक ही है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, क्वालिटेटिवली वन, है ना। सो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं इधर, एकत्वम अनुपश्यता मीन्स हम और भगवान गुणात्मक तरीके से एक है, हर तरीके से एक नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइन डिफरेंस इज देयर। तो हर चीज भगवान का ही है, सब भगवान ही है गुणात्मक तरीके से। फिर भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, पावर, हिज पोजीशन इज डिफरेंट। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, महाभागवत द ग्रेट डिवोटी सीज वननेस इन द सेंस दैट ही सीज एवरीथिंग एज द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। एकत्वम, ये दृष्टिकोण जो है, ये कैसे देखते हैं, ये भगवान का शक्ति ही है हर चीजें। स्वावर जंगमा देखे ना देखे तारा मूर्ति ना, वो भेदभाव नहीं देखते, सब भगवान की शक्ति है, इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। पर सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो फाइन डिफरेंस है, भगवान का उपस्थिति उनके शक्ति के माध्यम से देखना, ये एकत्वम का बात बता रहे हैं। यहाँ पे मायावादी का जब क्या बोलते, सब चीज भगवान ही है। See, मायावादी हाउ टू इंटरप्रेट दिस थिंग्स इन डिफरेंट वे। मायावादी क्या बोलते हैं, एकत्वम, हम सब एक ही हैं, हम भी भगवान, आप भी भगवान, हाँ, ये जो बकरी वही भगवान, रोगी नारायण, योगी नारायण, वो नारायण, ये नारायण, वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। एकत्वम का प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि एकत्वम डज नॉट मीन लिविंग एंटिटी इज इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हर तरीके से जीवात्मा भगवान के साथ सम, एकत्व, एक है, ऐसा गलत है। It does however indicate that in a broader sense there is one interest, हमारा सब जो है कॉमन इंटरेस्ट है, एक ही तरीके का हमारा दृष्टिकोण है, एक ही तरीके का हमारा उद्देश्य है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक फैमिली में जो है सभी फैमिली मेंबर्स अलग अलग है, उनका इंटरेस्ट फैमिली को आगे चलाने का है। जैसे सभी एक देश के जो देशवासी होते हैं, प्रजा होते हैं, उनका इंटरेस्ट देश का उद्धार होने का इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल एंड एवरीबॉडी हैज देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये बात है, इसको बोलते हैं एकत्वम। तो प्रभुपाद जी उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, सिमिलरली लिविंग एंटिटीज आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम सुप्रीम फैमिली। भगवान के जो परिवार के हम सब उसको बिलोंग करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट भी एक ही है, हमारा उद्देश्य भी एक ही होना है, हम भगवान को सेंटर में रखना है, ये बात प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जितना अलग अलग करेंगे बिखरते जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि हमारा सेंटर जो है भगवान होना है, तो क्या होगा, क्लैश नहीं होगा,
मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? क्लैश, फाइटिंग, युद्ध, क्वारल हो रहा है, सब लोग कलह चल रहा है, क्योंकि सेंटर कृष्णा नहीं है ना, अलग अलग चीजें, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। भगवान ही सबका स्रोत है, पता नहीं उनको। हाँ, केवल जो वो सोच रहा हूँ मैं अलग हूँ, वो अलग है, ये अलग, अलग अलग, ये दृष्टिकोण भगवान बोलते हैं ये तमोगुण रजोगुण का लक्षण है। सत्वगुण में एटलीस्ट देखते हैं सब कुछ भगवान का है, देख सकते हैं, ये बात है। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम सत्वगुण से भी ऊपर जाएंगे, हम शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, तो हम भगवान का अस्तित्व का ठीक ठीक ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय में क्या देख सकते हैं? निर्गुणा प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, वहां पे भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और वहां पे हम भगवान ही सेंटर है हर चीज का। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान सेंटर है हर चीज में, इवन दो लॉर्ड लुक्स लाइक एनी ऑफ द अदर एंटिटीज। आध्यात्मिक लोक में हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, भगवान कौन है उन, बट एवरीबडी नोस कृष्णा इज द सेंटर। मटेरियल वर्ल्ड में सब लोग कृष्णा बनना चाहते हैं इसलिए इतना क्लैश हो रहा है, ये प्रॉब्लम। ठीक है, प्रभु जी, हाँ एक बताइए। क्वेश्चन था इसी संबंध में हाँ हाँ कि जब जैसे हम ये बोलते हैं कि भगवान की एनर्जी मतलब डिविजिबल नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से पूर्ण है, तो स्पार्क भी अगर प्रभु जी जैसे अगर हम अपने आप को स्पार्क माने, पार्ट एंड पार्सल, तो एनर्जी तो उतनी ही होनी चाहिए प्रभु जी उस स्पार्क के अंदर भी। यदि हम ये बोलते हैं कि भगवान मतलब पूरी तरीके से पूर्ण है और उनकी हर चीज पूर्ण पूर्ण रूप से है, तो है, या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं प्रभु जी कि यदि भगवान चाहे तो वो उस स्पार्क को भी एज गुड एज देम बना एम्पावर कर सकते सकते हैं, भगवान चाहते हैं तो। हैं? हाँ, वही वही। भगवान चाहते हैं तो एम्पावर कर सकते हैं, जैसे इसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। जी भगवान चाहते तो कोई भी लिविंग एंटिटी को एम्पावर कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को भगवान एम्पावर किया प्रचार करने के लिए, बुक्स लिखने के लिए। हाँ, वो तो साधारण मनुष्य से नहीं, संभव नहीं है, जी। है ना? तो उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, और पृथु आपका महाराज को बोल सकते हैं प्रभु जी? हाँ हाँ, पृथु महाराज जो थे उनको वो बोल भी सकते हैं शक्त्यावेश अवतार है, वो भी शक्त्यावेश अवतार है फॉर रूलिंग द अर्थ। कि ओके। जैसे परशुराम भी शक्त्यावेश अवतारा। पूरा क्षत्रिय जब अधर्म में चले गए तो उनका वध करने के लिए, उनको नियंत्रण में लेके आने के लिए भगवान ने परशुराम को एम्पावर कर दिया, शक्त्यावेश अवतार बना दिया। जी नारद मुनि, व्यासदेव, पृथु महाराज, ये सब शक्त्यावेश अवतार शास्त्रों में बताते हैं। तो आपका क्वेश्चन का एक और एंगल क्या है कि भगवान का, जी भगवान व्यक्ति है, उनका बहुत सारे शक्तियां हैं, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ शक्ति आर देयर। प्रभुपाद जी ने इस बारे में बताया है। आप मोस्टली मंत्रा, इसमें था वो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ शक्तिस, 4 में होगा। हाँ देखिए, मंत्रा 4 का परपट में सेकंड पैराग्राफ प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऑल्दो एनर्जीज आर इन्यूमरेबल, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रिंसिपली 3 कैटेगरीज। भगवान का अनगिनत शक्तियां हैं, हम भी भगवान का शक्ति है, फिर भी प्रिंसिपली 3 है, इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं? देयर आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ सब हेडिंग्स ऑफ ईच ऑफ दिस कैटेगरीज। जैसे हम भी तटस्थ शक्ति है, देवता भी तटस्थ शक्ति है, ब्रह्मा भी तटस्थ शक्ति है। डिफरेंस है, ग्रेडेशन। रिलीजन है, समझ रहे हैं ना? जैसे आपके कंपनी में आप भी मनुष्य है, आपके अंडर में जो काम करते हैं वो भी मनुष्य है, उनका पावर में डिफरेंस है ना। आपके बॉस भी मनुष्य है, they got different energies, potencies ना, because of their own karma, previous karma. So Right. living entities, Prabhupada जी बोलते हैं maximum they can become Brahma. 78% of Krishna's qualities equal. जब आत्मा को उतना पुण्य मिल जाता है कि वो बताते हैं भागवत में कि 100 जन्म उसने पूरा स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया वेदास का, तो उस तरीके का जीवन बिताया है, तो उसको ब्रह्मा बन सकता है। क्वालिफिकेशन चाहिए ना।
बिना क्वालिफिकेशन थोड़ी चलेगा, है? Yeah. तो ये बात है। तो पॉइंट ये है कि जीवात्मा जो है मैक्सिमम ब्रह्मा बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता है, whatever it is. And if Lord requires, he may empower that living entity to do something else more equally powerful he can make if required. That is called Shakti Avatar. ठीक है ना? तो whereas भगवान का एक और कैटेगरी है एक्सपेंशन, जो है उसको बोलते हैं विष्णु तत्व, प्लिनरी पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, प्लिनरी पोर्शन मीन्स भगवान के एक्सपेंशन बलराम जी हैं, नारायण रूप है, विष्णु रूप है, वो सब भगवान जैसे ही पावरफुल है, परंतु वो जितना आवश्यक है उतना ही शक्ति दिखाते हैं। दैट इज वन मोर कैटेगरी। दे आर नॉट लिविंग एंटिटीज, दे आर ऑल कृष्णास एक्सपेंशंस, भगवान का विस्तरण है। और एक और कैटेगरी आ जाता है जीवात्मा, एक कैटेगरी है, विष्णु तत्व एक कैटेगरी है, बीच में एक कैटेगरी आता है शिव तत्व। स्वरूपा जी बताते हैं इसके बारे में। जीवात्मा मैक्सिमम जो है ब्रह्मा बन सकता है, 78% ऑफ क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। एक और कैटेगरी है शिव तत्व, जो विष्णु का एक्सपेंशन है परंतु विष्णु नहीं है। उसका विष्णु बोलते हैं कृष्णा का 94% उनका क्वालिटीज हैं और शिव का 84% क्वालिटीज है कृष्णा का। इस तरीके से ग्रेडेशंस आर देयर for a purpose of many aspects. Krishna only has reasons for it: creation, maintenance, destruction, management, so many things. Krishna's his will, he is independent, he can do anything. He can empower anybody. और भागवत में यहाँ तक बताते हैं कि जब एक कोई जीवात्मा क्वालिफाई नहीं होता है ब्रह्मा बनने के लिए, लॉर्ड हिमसेल्फ एक्सपेंड्स एंड बिकम ब्रह्मा। ये भी होता है। इस तरीके से थिंग्स आर वेरी डायनेमिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं श्लोका मंत्र 7 में, ये जो एकत्वम, वननेस, क्वालिटेटिव वननेस जो है, ये जो बात है, ये हमें आत्मा का जब इंटरेस्ट भगवान के साथ, इंटरेस्ट के साथ है, जैसे शरणागति तत्व में, शरणागति का तत्व में एक तत्व है, एक प्रिंसिपल है, एक बात है, आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप मीन्स मेरा और भगवान का इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट एक ही है। भगवान जो चाहते मैं करूंगा, उसको बोलते हैं शरणागति का एक तत्व है। जैसे अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भगवान जो चाहते हैं, जो भगवान सेवा में अनुकूल है वो करूंगा, वो शरणागति का पहला तत्व है। प्रतिकूल है वो नहीं करूंगा, फेवरेबल अनफेवरेबल, है ना। भगवान को हमारा मेंटेनर मानना, भगवान को हमारा प्रोटेक्टर मानना। और फिफ्थ प्रिंसिपल है आत्मनिक्षेप। भगवान का जो इंटरेस्ट है, डिजायर है, वो मेरा डिजायर है, मेरा सेपरेट डिजायर नहीं है। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोका में। तो वन थिंग इज दैट, एंड सेकेंडली यहाँ पे इस श्लोका में बता रहे हैं कि का मोहा का श्लोका का शोका। जो भगवान का जो है इंटरेस्ट भगवान का ही है, भगवान का ही सृष्टि है, भगवान का सेवा में सब चलना है, हमारा सब इंटरेस्ट भगवान में होना है, ऐसे व्यक्ति को शोका कहा है, मोहा कहा है। इल्यूजन मीन्स उसको क्लैरिटी है पूरा लाइफ का। तो रूपा जी बोलते हैं ए गॉडलेस सिविलाइजेशन, यहाँ पे भगवत भक्ति नहीं है, जहाँ पे नास्तिकवाद है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, वो सब भ्रम में है, मोह। और जितना ज्यादा भ्रम होता है उतना ज्यादा शोक, कंफ्यूजन। जितना ज्यादा कंफ्यूजन होता है उतना ज्यादा जो है लैमेंटेशन भी होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आपको रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं और स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म पहले कुछ बताया था, बाद में लास्ट में ट्रेन आ गया, आपको पता नहीं चल रहा है, क्या होता है? आपको कंफ्यूजन हुआ, वो सारा एंग्जाइटी हो गया। यही बात है, जितना सारा कंफ्यूजन हमारा पोजीशन के बारे में हमें रहता है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, पता नहीं कुछ हमारी दुनिया में, तो उतना सारा हमारा एंग्जाइटी भी बढ़ेगा।
वो क्या करना है पता नहीं, जीवन क्या है, वो बर्थ डेथ, इस पार्ट प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। ए गॉडलेस सिविलाइजेशन such as that sponsored by the modern politicians is full of anxieties because it may be crushed at any moment. सब लोग को टेंशन। अब उधर जाइए, अब पैलेस्टाइन, गाजा, क्या हो रहा है, सब एंग्जाइटी एंग्जाइटी, हर मोमेंट क्या होगा पता नहीं, ईरान इजराइल क्या हो रहा है, ये बॉम्ब डालते हैं, वो बॉम्ब डालते हैं, क्या होगा पता नहीं, यही चल रहा है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। जब भगवान के समक्ष हम शरणागत हो जाते हैं तो क्या होगा, ये सभी तरीके के शोक का मोह से मुक्त हो जाएंगे। ये तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मभूत सर पे आओ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, है ना, कोई चिंता नहीं, कोई मोह, कोई शोक नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, बस स्पष्ट क्लैरिटी है, स्पष्टता है जीवन में, ये बात है। दिस इज हाउ लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग अस टू लिव आवर लाइफ। ये इस तरीके का आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हमें जीवन बिताना है, ठीक है। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट वर्स मंत्र 8 इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। फिर से भगवान का जो दिव्य और शाश्वत गुणों के बारे में वर्णन होता है इधर। प्रभुपाद जी बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इटर्नल फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। आध्यात्मिक और सनातन जो भगवान का अस्तित्व का वर्णन होता है इधर। वेरी नाइस। लगभग इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भगवान के अलग अलग स्पिरिचुअल क्वालिटीज, आध्यात्मिक लक्षण बताते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सपर्यगाक शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभुर याथा तत्यतो अर्थान वेदधाच शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो या क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्ड क्या है, सा, सहा, कौन, किसको, दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति में इस तरीके का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, कौन, जो श्लोका मंत्र 6 और 7 में बताया गया है ना, उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो महाभागवत के स्तर पर आ गया है, वो इस तरीके से भगवान को समझता है और भगवान को प्राप्त करता है, ये बोल रहे हैं। किस तरीके से, 1 2 3 4, पर्यगाग मीन्स उनको भगवान को तत्वतः जानते हैं, जो भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कौन से लोग, कौन से व्यक्ति, श्लोका मंत्र 6 और 7 में बताया गया है, वो व्यक्ति, सहा, तो कंटिन्यूटी है। सो सच ए पर्सन, तो उनको पता है कि, उनको फैक्ट पता है, क्या फैक्ट पता है, फर्स्ट पॉइंट, शुक्रम, शुक्रम यानी कि सर्वशक्तिमान। ये जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है। तो रूपा जी हमें ब्रह्म संहिता से एग्जाम्पल देते हैं, जो हम हर दिन सुबह मंगला दशनार्थी में गाते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान का हर अंग से भगवान किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, हम आंखों से केवल देख सकते हैं। भगवान बोलते हैं प्रभुपाद जी, भगवान आंखों से खा सकते हैं, है ना, और हम तो हाथों से कुछ कार्य कर सकते हैं। वो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान हाथों से चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान अपने किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, ये बात है। ये भगवान, इट्स वाई इज कॉल्ड सर्वशक्तिमान, ऑमनीपोटेंट बोलते हैं, शुक्रम, है ना, ये फर्स्ट क्वालिटी है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अर्चा विग्रह, भगवान का जो स्वरूप होता है मंदिर में, वो भी जो है ऑमनीपोटेंट है। कैसे ऑमनीपोटेंट है, कैसे वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आचार्यों का, उनका जो है एक विधिवत निमंत्रण से वो आते हैं। जैसे अद्वैताचार्य चैतन्य भगवान कृष्ण का अवतरण के लिए उन्होंने पूरा संकल्प लिया और उन्होंने उसका जो है तपस्या की, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक रीजन है।
शास्त्र में बताते हैं। ठीक उसी प्रकार आचार्य जब प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भगवान आप इस अर्चा रूप में आइए, तो वो भगवान आते हैं, क्योंकि भक्त का जो है उसका उनका जो है बातों का सम्मान रखते भगवान आते। जैसे प्रहलाद महाराज का इच्छा था कि भगवान पिलर में आ जाए, तो भगवान आ गए। तो जैसे ही भगवान उस रूप में आ जाते हैं तो क्या होगा, वो उसी प्रकार जैसे भगवान आध्यात्मिक लोक में अपना स्वरूप में कार्य करते हैं, उसी तरीके से वो डीटी भी भगवान है। ये भगवान का ऑमनीपोटेंस यानी कि सर्वशक्तिमान एक लक्षण है। और भक्त जो है केवल उस स्वरूप का सेवा करके, अर्चा विग्रह का सेवा करके वही बेनिफिट लेते हैं। जैसे अभी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा होगा, भगवान बाहर आएंगे, सब लोग रथा क्यों खींचते हैं, वो बोलेंगे तो ये लकड़ी का एक पुतली है, डॉल। नहीं नहीं नहीं, स्वयं भगवान है। देखिए हमारे इंडियन कल्चर में कितना स्ट्रांग जो है वैल्यूज है। इतने लाखों लोग जाएंगे उधर रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, रथा खींचने के लिए। क्यों? हम इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, भगवान का कोई ऐसे कुछ उनका डॉल रखने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, स्वयं भगवान वहां पे आए हैं। दिस द अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो कनिष्ठ अधिकारी क्या देखते हैं, वो केवल एक कनिष्ठ अधिकारी नहीं, कुछ नास्तिक लोग ऐसे देखते हैं। उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भगवान का सर्वशक्तिमान गुण लक्षण उनको पता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें गीता का जो है रेफरेंस देते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाशिता 9.11, है ना। तो उनको पता नहीं कि भगवान का ऑल पावरफुल नेचर क्या है। साधारण व्यक्ति को भगवान दिखते नहीं है, है ना। जैसे इस तरीके से एक व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत होता है, भगवान गोचर होते, प्रकाशित होते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम से देव जामे, इज अबाउट शुक्रम, है ना। और नेक्स्ट अकायम, नेक्स्ट लक्षण, नेक्स्ट जो है भगवान का स्पिरिचुअल नेचर। अकायम यानी कि हमारे जैसे उनका शरीर नहीं है। ही इज नो उनको उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, इसलिए उनको फॉर्मलेस बोलते हैं। उनको मेटेरियल फॉर्म नहीं है, जैसे हमारा शरीर का शरीर स्वरूप नहीं है। उनका आध्यात्मिक स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह। भौतिक शरीर में क्या होता है, हम मेटेरियल बॉडी सब्जेक्ट टू लॉस ऑफ कर्मा। भगवान का शरीर लॉस ऑफ कर्मा से अतीत है ना। तो वन मोर पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान का शरीर अकायम। जैसे हमारा, देखिए हमारा शरीर अलग है, हमारा माइंड अलग है, हमारा आत्मा अलग है। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर, भगवान का आत्मा, भगवान का सब कुछ एक है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। प्रभुपाद जी बोलते हैं कंडीशन लाइफ सोल इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रॉस बॉडी एंड सटल माइंड, बट द लॉर्ड सच्चिदानंद विग्रह जो है द कंप्लीट होल विद एन इटर्नल फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस। हिज माइंड बॉडी हिमसेल्फ आर वन। कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा शरीर में डिफरेंस है, माइंड अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब। तो ये सब है ना, जैसे एक 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 मशीन को अलग अलग पार्ट लेके आके जोड़ के बनाते हैं ना, ऐसे ही जुगाड़ है ये शरीर। ठीक है, तो चल रहा है जब तक आत्मा अंदर रहेगा, जब तक परमात्मा चाहेंगे। और जैसे ही परमात्मा चाहते हैं कि ये इसका हो गया, खत्म हो, दूसरा शरीर में देहांतरण होने के बाद ये पूरा बॉडी खत्म हो जाता है, सब अलग अलग चला जाता है। जहाँ पे भूमि है, भूमि चला जाएगा, भूमि, आपा, अनल, वायु, अग्नि, सब जगह जगह है, चला जाएगा संसार का। तो ये शरीर वहां से लेके आके बनाया हुआ है। भगवान का बॉडी ऐसे नहीं है ना, इसलिए उसको अकायम। एक और जो यूज करते हैं, अकायम अस्नाविरम। हाँ, अस्नाविरम प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई वेन्स नहीं है उनका, नावीर, नावी नावी बोलते हैं ना, वो नहीं है। शरीर में क्या है, बहुत सारा वेन्स चलते हैं, है ना। क्यों? हमें वो बॉडी है, ये मशीन है, मशीन का काम करना है ना। भगवान का ऐसा कुछ नहीं है। अस्नाविरम, विदाउट वेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड क्वालिटी, है ना।
नेक्स्ट बताते हैं अकायम अव्रणम 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 यानी कि लॉर्ड इज बियॉन्ड एनी से फॉल्ट्स, उनका कोई दोष नहीं है, कुछ भी करते हैं ना वो दोष नहीं होता है उनका, इसको बोलते हैं अव्रणम। यानी कि साधारण तरीके से कोई व्यक्ति का कुछ उसका अच्छा चरित्र पर कुछ कलंक आ गया तो लोग नो उसको अलग से देखते हैं। जैसे भगवान के बारे में इधर बोलते हैं इज अव्रणम यानी कि इज बियॉन्ड एनी फॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भगवान गोपियों के साथ मध्य रात्रि में उन्होंने रास नृत्य किया, है ना। तो गोपियों का जो भावना क्या था, परकीय भाव, पैरामोर, उनके अपने फैमिली था, उसको छोड़कर यहाँ पे आके उन्होंने भगवान के साथ रास नृत्य कर रहे थे। परंतु ये जो संबंध है भगवान और गोपियों का, ये हमारा भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है हम। सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताते हैं गोपियों का जो संबंध है भगवान के साथ, इट इज ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल। जब हम स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाएंगे तभी हम समझ सकते हैं क्या रिलेशनशिप है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोपियों का जो डिवोशन है उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे थे। गोपी रम्या काचित व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, गोपियों का जो डिवोशन प्लेटफॉर्म है वेरी एग्जॉल्टेड है, वो साधारण तरीके का स्थिति नहीं है। तो इसको बोलते हैं अव्रणम, शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, देन शुद्धम, शुद्धम अपापविदम, दो क्वालिटीज हैं। शुद्धम यानी कि पूर्ण तरीके से शुद्ध है, और अपाप विद्धम। तो प्रभुपाद जी, आई डोंट नो हिंदी वर्ड्स बट यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं शुद्ध मीन्स एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स प्रभुपाद जी समझाते हैं एंटीसेप्टिक मीन्स in the sense that even an impure thing can become purified just by touching him। जैसे गीता में भगवान के बारे में अर्जुन क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, शुद्ध, इतना शुद्ध है कि कोई भी जो है, तो गंगा शुद्ध पवित्र है, कोई भी गंगा में नहाएंगे तो उनका पूरा पाप धुल जाएगा, इम्प्योर भी प्योर हो जाता है, इसको बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, सो इवन इम्प्योर थिंग कम्स इन टच विथ कृष्णा, इट बिकम्स प्योर। सो भगवान का नाम जब टच करेंगे, इसलिए बोलते हैं सुनो सुनो क्या होगा, हम भी शुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट अपाप विद्धम, वेरी वंडरफुल क्वालिटी, अपाप विद्धम प्रभु समझाते हैं कोई भी पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रोफिलैक्टिक बोल के बोलते हैं इधर पे प्रभुपा जी, एक गुण, यानी कि या इसका दो मीनिंग है, प्रभुपा जी समझाते हैं। पहला मीनिंग है इट इज प्यूरिफाइंग, वो शुद्धिकरण हो सकता है। जैसे गीता में एक श्लोक आता है, भक्त कभी कभी माया के प्रभाव में आकर इतना जघन्य ऐसे पाप कर सकता है, फिर भी भगवत भक्ति में लगा रहेगा तो बहुत जल्दी ही वो वापस भक्ति स्तर में आ जाएगा। भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, उनको साधु ही मानना है, भगवान बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत भक्ति का और भगवान का संग इतना शक्तिशाली है, इतना जो है वो शुद्धिकरण कर सकता है, कि भक्त किसी भी स्तर पे नीचे क्यों ना गिरे, फिर भी भगवत भक्ति का प्रभाव, भगवान का संग का प्रभाव ऐसा है कि वो उठा सकता है उसको। दैट इज कॉल्ड अपापविद। एक मीनिंग है। और दूसरा मीनिंग क्या है, अनकंटामिनेटेड, भगवान किसी भी तरीके का पाप से वो बाधित नहीं हो सकते, ही कैन नॉट बी टच्ड बाय एनी सिन। कभी कभी उनका जो कार्य लगता है कि वो बहुत पापमय कार्य कर रहे हैं भगवान, फिर भी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब कुछ ठीक तरीके से है, ये बात है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सन, सूर्यदेव जो है, कितने भी वेरी वेरी
हेलो राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राम। हरे कृष्णा। हरे क्या कृष्ण। प्रभु जी कहीं गए हुए हैं, सचिन जी? हाँ प्रभु वो डॉक्टर के पास गए हैं आज। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ उनको कुछ दिनों से परेशानी हो रही थी प्रभु, उनको ना नमनेस हो रही है हेड में स्पेशली। ओ, हरे कृष्णा। सॉरी हरे फॉर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। वो तो इंटरनेट प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये दो अच्छा समझना है हमको। अपापा विद्यम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ कृष्णा। हाँ, उनको लगता है कि वो भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कुछ भी करे, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय सिन, इज वेरी प्यूरिफाइंग। उनका संग आते ही हम सब प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो शुद्धम अपाप विद्धम साथ में हमेशा लेते हैं दोनों गुणों को। नेक्स्ट क्वालिटी है कबीर। गीता में भी एक चैप्टर में भगवान के बारे में कवि, कवि यानी कि सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको कवि बोलते हैं। सो ऑमनीसिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑमनीसिएंट यानी कि नोज एवरीथिंग। ऑमनीपोटेंट यानी कि सबसे शक्तिशाली है। ऑमनी प्रेजेंट यानी कि इज एवरीवेयर, सर्वव्याप है। ऑमनीसिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, ये तीन शब्द प्रभुपाद यूज करते हैं हमेशा। मनीषी इज वेरी इंटेलिजेंट फिलोसोफर। हिज होल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जैसे भगवत गीता का अंडरस्टैंडिंग देखिए, शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग देखिए, भगवान इज गिवन द ट्रूथ अबाउट लाइफ। नेक्स्ट परिभू। परिभू यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे सबसे श्रेष्ठ भगवान ही है। उनका असमौर्ध्व, कोई भगवान का समान नहीं है, भगवान से नीचे कोई नहीं, भगवान कोई उनका जो है समानता में कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं, दैट इज कॉल्ड भगवान, राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीबडी इज बेगिंग फ्रॉम कृष्णा। हर व्यक्ति भगवान का अधीन में है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्तिया, है ना। तो जब तक हम, ये वास्तव स्थिति है भगवान का। परिभू मीन्स ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे जो हर भगवान का लक्षण जो बताया है वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 क्वालिटीज, नॉट 10, नॉट 10, 11 क्वालिटीज आर मेंशन्ड हियर। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टूड नाइसली। एंड नेक्स्ट इज स्वयंभू। स्वयंभू, आपका ये नाम सुना होगा आपने। जब भी भगवान के कभी कुछ उनका मंदिर में जाकर वो स्वयंभू विग्रह है। स्वयंभू मीन्स सेल्फ मैनिफेस्टेड। हाँ, तो इसका मीनिंग ये है कि सेल्फ सफिशिएंट। प्रभुपाद जी बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट यानी कि वो स्वयं, कोई किसी का बेसिस में, किसी का जो है शक्ति पर आधारित नहीं है, किसी और पर जो है अवलंबित नहीं है, वो स्वयं स्वयं सेल्फ सफिशिएंट, स्वयं पूर्ण है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भगवान इतने शक्तिशाली है। हाँ, वो जैसे जन्म लीला उन्होंने किया, ऐसे नहीं कि उनको कुछ शक्ति आना था उसके बाद उन्होंने पूतना का वध किया, ऐसे नहीं। वो जन्म से ही उनका सभी शक्तियां उनके साथ है, सेल्फ सफिशिएंट। जैसे हम स्कूल जाते हैं कि हमारा सफिशिएंसी नहीं है नॉलेज में, तो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कुछ अक्वायर करना है। भगवान इज नॉट लाइक दैट। भगवान इज फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम हिज वेरी लीला, एनी सिचुएशन इज ऑलवेज सेल्फ सफिशिएंट, स्वयंभू। जैसे भगवान बता, प्रभुपाद जी बोलते हैं गोवर्धन लीला किया उन्होंने, असुरों का वध किया। तो भगवान को अलग से कुछ शक्ति उनको प्राप्त करना है, हाँ, उनको अलग से कुछ समझना है, सीखना है, हाँ, अलग अलग तरीके का, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो स्वयं पूर्ण है, आत्माराम। ये भगवान का लक्षण है। और लास्ट जो है क्वालिटी प्रभुपाद जी समझाते हैं, याथा तथ्य तो अर्थान। लास्ट सी, याथा तथ्य तो अर्थान। ये जो हर जीवात्मा के साथ भगवान जो इसका इच्छा है उसके अनुरूप जो है, उसको, उसका इच्छा के अनुरूप, उसका कर्म के अनुरूप भगवान उसको मेंटेन करते हैं और उनका इच्छा को पूरा करते हैं, और जो है आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। ये बात बता रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान कैसे मेंटेन कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। सभी जीवात्माओं को अनादिकाल से, जब तक जीवात्मा यहाँ से है, यहाँ पे आए हैं, तब तक उनको मेंटेन कर ही रहे हैं। इतने सारे जीवात्मा हम देखते हैं, सब जीवात्मा को अपना अपना चीजें सब मिल रहा है, हम कोई थोड़ी कर रहे हैं कुछ। प्रभुपाद जी बोलते हैं इतने सारे जंगल में, अफ्रीका, अफ्रीकन जंगल्स अभी
दीपक जी गए थे अफ्रीका में प्रभुपाद जी बोलते हैं इतने बड़े बड़े जंगल है, इतने सारे हाथी है, इतने सारे जानवर है कि कौन मेंटेन कर रहा है उनको? सरकार तो नहीं कर रहा है, लॉर्ड इज मेंटेनिंग। हाँ, बड़े बड़े ओशंस में, समुद्र में इतने सारे मछलियां होते हैं, उनको खाना कौन दे रहा है? लॉर्ड इज मेंटेनिंग, राइट? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन में विशेषकर ऐसे नहीं कि हमें मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने बहुत ये लिख किया है, मैंने उतना क्वालिफिकेशन हो गया है, मैं बहुत सिंसियर आदमी हूँ, इसलिए मुझे ये बन जाना है। नहीं, you first you deserve anyway when Lord has a sanction. You deserve and desire, but Lord has a sanction. हाँ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हाई कोर्ट में जो है एक व्यक्ति क्वालिफाई हो सकता है, उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो सब कुछ जज बनने तक वो क्वालिफाई हो सकता है, जब तक कोई अथॉरिटी उसको, उस लेवल का अथॉरिटी जो है उसको अपॉइंट नहीं करेगा, वो हाई कोर्ट जज नहीं बन सकता है ना? तो लाइक दैट it is there's a Lord's mercy is required in everything, प्रभुपाद जी बोलते हैं। आजकल के समय में जो हम देख रहे हैं, लोग अपने आप गुरु, इसको हमने गुरु बन गए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑर्डर है, वरना ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, गुरु बन जाते हैं। नहीं, अपने आप गुरु बन गए हम, वो गलत है। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, हाँ, इट मस्ट बी सैंक्शन्ड बाय सुपीरियर अथॉरिटी। Good qualification and desires in themselves are not sufficient for one to receive awards. मैं बहुत अच्छा जो है 50 साल मैंने भक्ति किया है, और मुझे बहुत इच्छा है गुरु बनने का, तो मैं गुरु बन गया। ऐसे चल रहा है भौतिक संसार में, ऐसा नहीं चलेगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक जीवन में। जब तक पूर्वाचार्य का कृपा, उनका सैंक्शन होना है, ऑर्डर देना, तब तक आप गुरु नहीं बन सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? हाँ, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं हाउ लॉर्ड इज मेंटेनिंग, सैंक्शनिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग एंड फुलफिलिंग ऑल डिजायर्स, याथा तथ्यता अर्थान। सो इस श्लोका में भगवान के 11 आध्यात्मिक लक्षण बताए, गुण बताए हैं। एंड प्रभुपाद सेज दिस वर्स इज डिस्क्राइबिंग ट्रांसेंडेंटल इटर्नल फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हु इज लॉर्ड? लॉर्ड इज नॉट impersonal, he is not formless, he is form. See, गीता उपनिषद में, उपनिषद में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इन अ वेरी इन अ लैंग्वेज व्हिच इज नॉट सो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल। बहुत मुश्किल है। वो इम्पर्सनलिस्ट जो मायावादी सो इसको अलग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए, अकायम, शरीर नहीं है, तो गॉड इज फॉर्मलेस। अस्नाविरम, भगवान का कोई वेन्स नहीं है, impersonal energy. Avranam, like this, they interpret in their own way. So you have to take interpretation from anupashyati, from authorities. Okay, chali. So I will conclude here. Anybody want to ask anything, discuss anything? Take a couple questions. तो भैया तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ, क्यों? Are you not well? नहीं, ऐसा लगा मुझे थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं। ओके, I'm fine. यहाँ उधर ठंड वगैरह लग रही, लगता है उधर वृंदावन में ठंड पड़ रही है। ठंड नहीं है, गर्मी बहुत है। अच्छा। ह्यूमिडिटी हो रहा है, बारिश आके धूप हो के। इधर तो वेदर अच्छा हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है इधर। बॉम्बे में नहीं, मैं अभी लोग इधर आए हुए हैं उज्जैन। जी। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, यूपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, फाइन। सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन नेक्स्ट वीक अगेन। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भूमिका जी। हरे कृष्णा।